तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कतर एयरवेज के बारे में, जिसमें 3 अपॉर्चुनिटीज अलग अलग आई हुई हैं। एंड ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है केबिन क्रू रिक्रूटमेंट के लिए, दैट इज आप केबिन क्रू की तरह काम कर रहे होगे अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। एंड ये एक ऐसा आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ना, दैट इज अपने ही इंडिया में ही है, दैट इज नागपुर, मुंबई और बैंगलोर। ये 3 शहर हैं जिसमें आप काम कर रहे होगे। अगर आप कहीं और से तो शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सब एयरवेज वगैरह में आपको वर्क फ्रॉम होम वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ही नहीं है, तो वर्क फ्रॉम होम कैसे मिलेगा? एयरवेज में कहाँ आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहे होंगे। एंड आपको दोहा है कतर, मतलब इसमें आपको ना ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, लाइक यू विल बी ट्रैवलिंग इन डिफरेंट इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आप ले रहे होगे, नेशनल मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी ले रहे होगे। उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होते हैं इनके इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं जो दोहा वगैरह जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, ठीक है। ये सारी जगह जा रहे होते हैं, वो एक ही चीज़ है, कतर के अंदर ही दोहा है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे होंगे। एंड ये अपॉर्चुनिटी जो है ना जल्दी जल्दी क्लोज हो रही है, तो अभी जाके अप्लाई कर देना। बिकॉज होगा क्या ना कि आप लोग वीडियो देखोगे, उसके बाद फिर 10 दिन बाद अप्लाई करोगे, तब तक अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाएगी, फिर आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलोगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं भैया कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन करके रखो, उसमें आपका कोई घाटा नहीं है, आप तुरंत जाके अप्लाई कर सकते हो, वो आप ही के लिए हेल्पफुल होता है। सब्सक्राइब करते हो या नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखते हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही आता है। जैसे मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं तो आप तुरंत राइट अवे आप पोस्ट आउट, राइट अवे आप अप्लाई कर सकते हो, सेव कर सकते हो बात के लिए कि हाँ मैं शाम को खाली हूं, शाम को अप्लाई कर सकता हूं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 12th पास अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, तो कोई भी टेंशन इसमें नहीं लेना है। तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, दैट इज ओनली आस्क फ्रॉम यू। एंड हमारे लिए जो सारे एफर्ट्स हो जाते हैं वर्थ इट हो जाते हैं, तो अगर आप कर देते हो तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो केबिन क्रू रिक्रूटमेंट का है एंड नागपुर इंडिया का होने वाला है 2023 बेसिकली। कतर एयरवेज में आप काम कर रहे होगे, कतर एयरवेज के अंदर काम कर रहे होगे, दोहा कतर, ठीक है। दैट इज द लोकेशन बेसिकली। केबिन क्रू एंड केबिन सर्विसेज में आप काम कर रहे होगे। एंड क्लोजिंग डेट लिखी हुई है, क्लोजिंग डेट इज 24th of October, दैट इज टुमारो, ठीक है। कल क्लोज हो रहा है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी शहरों के लिए ये लोग ओपन करते रहेंगे। तो आपको वो वाला लिंक भी दे दूंगा कि हाँ आप जॉब्स में जाके कैसे आप निकाल सकते हो। ये सेव जरूर कर लेना, केबिन क्रू रिक्रूटमेंट ऐसे करके सेव कर लेना, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि आपका ड्यूटी क्या होने वाला है एंड कहाँ कहाँ पे यह सारे हैं, कितना बड़ा है, क्या चीज़ें आपकी हैं, वो सारी चीज़ें। The very first thing that is as your global network है basically, cabin crew, award winning cabin crew to join our cabin crew basically। and Qatar Airways बहुत ही बड़ा एयरवेज है and we are in a search of highly motivated people who are legendary in their hospitality and world class services, creating memorable customer experience आपको बनानी है। and travel to more than 160 countries, different countries पे आप जाओगे and unparalleled बहुत ढेर सारे benefits आपको मिलते हैं, आपको बहुत ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं, जिसके थ्रू आपका वो लाइक बहुत ही अच्छे से आप निखर के आते हो कि चीज़ें आप कर सकते हो, जो कतर मांग रहा है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है बेसिकली, टू बी सक्सेसफुल इन दिस रोल देयर आर मेनी क्वालिफिकेशन, कि क्या क्या चीज़ें आप करो। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए। मिनिमम आर्म रीच जो है बेसिकली 212 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास, आपने हाई स्कूल 10th पास किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th का सर्टिफिकेट भी रखे रहना, इंपॉर्टेंट है, बाद में जरूरत पड़ सकती है, इन लोगों ने मांगा तो नहीं है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिटन एंड स्पोकन बोथ। फ्लुएंसी आपको इंग्लिश में होनी चाहिए। एक्सेप्शनल इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है, जैसे कस्टमर स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, दीज आर इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन पैशन फॉर सर्विस एंड एबिलिटी टू वर्क इन अ मल्टीकल्चरल टीम, बिकॉज यू विल बी वर्किंग, सपोज यू आर वर्किंग इन अ टीम, आप कतर एयरवेज में काम करो तो ग्लोबली लोग आके काम करेंगे, मतलब अलग अलग जगह से आप बिलोंग कर रहे होंगे, तो वहां पे काम करने में आपको मजा आना चाहिए। उसके बाद एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस आपकी होनी चाहिए। विलिंगनेस टू रिलोकेट टू दोहा कतर, ठीक है। आप वहां पे रिलोकेट हो सको, दोहा कतर में आप रिलोकेट हो सको, विलिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद कतर एयरवेज के बारे में यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन का प्रोसेस लिखा हो, तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ आपके सामने एक डायरेक्ट फॉर्म आता है जो आप फिल आउट कर सकते हो, दैट इज प्रीवियसली एग्रीमेंट है। एंड डायरेक्टली आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, यू कैन अप्लाई वाया लिंक्डइन, यू कैन अप्लाई, यू कैन अपलोड योर सीवी। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे गया मैं अपने डाउनलोड्स में, जहाँ पे मैंने सीवी है मेरी, एंड यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया, दैट इज माई सीवी हैज बीन अपलोडेड। अब यहाँ से काफ़ी चीज़ें, यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाता है, काफ़ी चीज़ें अपने आप फेच आउट हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है पहले से फेच आउट हो जाती है, मेरा नाम, लास्ट नेम, वो आपका जब ना रेज्यूमे सही से होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लाइक वो अप कर लेते हो। उसके बाद नेशनलिटी अपनी डालनी है, नेशनलिटी एट प्रेजेंट इज इंडियन। उसके बाद फिर मैंने अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस डाल दिया, सिटी ऑफ रेजिडेंस मेरा क्या है, बैंगलोर है, ठीक है, तो वो डाल दिया। उसके बाद फिर आपका कंट्री कोड क्या है बेसिकली, ठीक है।
तो यहाँ पे इंडिया आप डालोगे तो आपके सामने ये आ जाता है एंड आप यहाँ पे टैप करके वो भर सकते हो। एंड यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मेल आईडी मत भूलना, बिकॉज इसी पे आपको सारे रेस्पॉन्सेज वगैरह आ रहे होते हैं। Additional information: have you previously been employed in Qatar Airways? No, have not been employed. Do you have any relative currently working in? अगर कोई काम कर रहा है तो डाल सकते हो, अदरवाइज नो डाल दो। सोर्स टाइप आपको कहाँ से पता है? सोशल नेटवर्क से मेरे को पता चला, मेरे को लिंक्डइन के थ्रू पता चला। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने भर दिया, इससे कोई मैटर नहीं करता है। कंटिन्यू पे टैप करना है, फिर आपके एजुकेशन क्वेश्चन आएंगे, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, सबमिट करना होगा। करंट जॉब आप कोई कर रहे हो तो वो आप डाल सकते हो, अगर आपकी करंट जॉब अभी एंड हुई, आप फ्रेशर हो तभी भी आप डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें मैं डालने के बाद कंटिन्यू जैसे ही करता है, फिर जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर मेरा सबमिट वाला ऑप्शन आता है, मेरा सबमिट हो जाता है। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्म होने वाला है, सिंपल चीज़ें होने। कोई और डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदर देन दैट ये नागपुर के लिए है, आपका बैंगलोर के लिए अलग से है एंड मुंबई के लिए अलग से है। इन दोनों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ दे दिया एंड सारे के जो रिक्वायरमेंट्स है ना, बेसिकली केबिन क्रू रिक्रूटमेंट के है तो सिमिलर के हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग है, एवरीथिंग इज सिमिलर, ठीक है। तो उसमें भी टेंशन नहीं लेना है। एंड अदर देन दैट आप अगर और भी जॉब्स के लिए देखना चाहो, देसी मास्टर में मैंने भर भर के अपॉर्चुनिटीज डाली हुई हैं। काफ़ी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आता रहता है जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डाली हुई हैं। अदर देन दैट फ्री रिसोर्सेज हैं, अगर आपको डेटा फील्ड में इंटरेस्ट है, आपके दोस्तों के इंटरेस्ट है, तो आप फॉरवर्ड कर दो इस चैनल को, इस वीडियो को उन तक, ताकि उनको हेल्प हो जाए, ठीक है। डेफिनेटली काफ़ी ढेर सारे सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज भी हैं जो यहाँ पे मिल जाएंगे। अदर देन दैट ये वाला चैनल हमारा है जिसमें हम लोग पॉडकास्ट, इंटर वीडियोस, काफ़ी ढेर सारे लोगों को लेकर आते हैं जिनके साथ हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के लिए। डेफिनेटली वो भी कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं रेगुलर बेसिस पे। लाइक कमेंट जरूर कर देना। हमारा एक मजेदार चैनल भी है, दैट इज अ व्लॉग चैनल, जिस पे हम लोग व्लॉग्स वगैरह पोस्ट आउट करते हैं, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट आउट करते हैं, और भी चीज़ें पोस्ट आउट करते हैं जो आप डेफिनेटली फॉलो आउट कर सकते हो। जिसपे आपको, जैसे मान लो मेरे को एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन वर्किंग इन डेटा फील्ड फॉर अबाउट 3 years एंड मैं कॉर्पोरेट में भी 3 साल से काम कर रहा हूँ, बैंगलोर में 3 साल से। तो काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ और मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल पे अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस। काफ़ी नए नए लोगों से मिलते हैं, आपको मिलाते रहते हैं। डेफिनेटली वहाँ फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो आउट कर सकते हो। कई मजे वाली चीज़ें अगर देखनी है तो इंस्टाग्राम पे रीच आउट हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, इंस्टाग्राम पे रीच आउट हो सकते हो। कुछ डाउट्स वगैरह है, इंस्टाग्राम पे रीच आउट हो सकते हो, पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। तो ये सारी वीडियो थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।